उत्तराखंड, जिसे आप और हम देवभूमि के तौर पर जानते हैं, और वहां की किस्से और कहानियां आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही किस्से कहानियों की एक गांव की तरफ आज मेरा सफर है। तो मैं खड़ा हूं अभी इस वक्त टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे पर, और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है ये ऑल वेदर रोड है। तो यहाँ से स्वाला गांव थोड़ी देर का रास्ता है। इंसान कभी प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहने के बावजूद भी प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के संकेतों को नहीं समझ पाता, और अपने दिमाग से उत्पन्न जो उसके फैसले होते हैं, अपने दिमाग से उत्पन्न जो उसकी सोच होती है, उसके साथ वो चल पड़ता है। तो वही रास्ता उसको गलत और सही चीजों की ओर ले जाता है। यही जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो उसी साइकोलॉजी से उत्पन्न परिस्थितियां और उससे उत्पन्न परेशानियों का जो कारण है, उनको खोजने, उनको जानने आज हम निकले हैं उस स्वाला गांव की तरफ, जिसमें कई कहानियों में, कई किस्सों में, कई सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी चीजें जो गैर सांसारिक हैं उनके होने का दावा किया गया है। किसी ने उन दावों की पुष्टि करी है तो किसी ने उन दावों को सिरे से नकारा है। तो इन दोनों के बीच की जो महीन रेखा है उसको गौर से पढ़ने आज हम जा रहे हैं स्वाला गांव। और आज मेरा रात्रि विश्राम भी वही होगा, अगर गांव वालों की परमिशन हुई तो। अदरवाइज जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, जो भी जानकारी मैं जुटा सकूंगा अलग अलग स्रोतों से, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर और मैदानी शहर टनकपुर से 72 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये मुआला तोक गांव। तो ये रास्ता है मैं जिसमें पैदल चल पड़ा हूँ। थोड़ा सा दुर्गम और थोड़ा सा कठिन रास्ता है ये फिलहाल, लेकिन ठीक है, गांव तक पहुंचना मेरा उद्देश्य है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी भी झेलनी बनती है। देखिए, इस तरह का रास्ता है, काफ़ी तीव्र ढलान है, और हालांकि हमको आदत है इस तरह के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पे चलने और उतरने की, तो इसलिए कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। काफ़ी एकांत, काफ़ी सुनसान, आदमी नाम की चीज़ नहीं है पूरे रास्ते में। ये देखिए गांव का एंट्रेंस आ चुका है। करीब सड़क से 1 किलोमीटर के आसपास की ढलान उतरने के बाद अब मैं गांव पहुंचा हूं। काफ़ी शानदार बाखली रही होगी एक समय पर, लेकिन इस वक्त पलायन के वजह से मकानों का जो ढांचा है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इसकी तो पूरी छत ही गायब है। इतना खूबसूरत गांव होने के बावजूद लोग यहाँ से क्यों चले गए, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल रात रुकने के बाद ही सही उन चीज़ों का पता लगेगा जो आज तक छिपी थी, कि वाकई में यहाँ पर कुछ गैर सामाजिक, गैर सांसारिक चीज़ें हैं, महसूस होती हैं या नहीं है, या ये सिर्फ भ्रम है। रात ही मुझे पता लगेगा। ये देखिए सड़क है, ये ऊपर गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब मैं उतरता हूँ इन बाखलियों में। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद इस मुआला तोक गांव को लोग भुथा गांव के नाम से जानते हैं। 21वीं सदी में ये बात यकीनन बकवास लगे और निरर्थक लगे, लेकिन पलायन से खाली हो चुके गांव की ये तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। यहाँ आसपास के लोग बताते हैं कि करीब 70 साल पहले
8वीं बटालियन पीएसी की एक गाड़ी इस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें सवार 8 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उस दौर में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरे क्षेत्र में ये अफवाह फैला दी कि उन 8 लोगों की आत्माएं इस गांव में भटक रही हैं, जो किसी को भी गांव में रहने नहीं देंगी। तो क्या था, गांव के लोगों ने इस डर से धीरे धीरे इस गांव से विस्थापन शुरू कर दिया, जो एक के बाद एक बदस्तूर चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि एक के बाद एक घर खाली होते गए। कभी आबादी से भरे इस गांव में इंसानों की चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। तो ग्रामीणों के पौत्र परपौत्र ऊपर सड़क से 1 किलोमीटर ऊपर गांव में आज बस चुके हैं। उन सबकी जमीनें आज भी इस गांव में हैं, लेकिन रात रहने की हिम्मत यहां पर कोई नहीं करता। हालांकि मुआला तोक के पलायन कर चुके ग्रामीणों के पौत्र और परपौत्र भूतों और आत्माओं के डर से गांव छोड़ने की बात से इनकार करते हैं। वो बताते हैं कि इस गांव में शुरुआत से ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। सुविधा के नाम पर इस गांव में एकमात्र सड़क तक नहीं है। सर, मैं स्वाला गांव निवासी महादेव भट्ट, मैं अपना कारोबार करता हूं, थोड़ा छोटा मोटा जो भी है। और बाकी सर, आपसे भेंट हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हमारे गांव ये मौला यानी स्वाला का तोक है, जो इसको स्वाला नाम से बोलते हैं। वैसे पहले ये गांव जो है तो अमोड़ी का था, अमोड़ी का था ये गांव। जब हमारे गांव में जनसंख्या बढ़ने लगी तो हमारे बुजुर्गों ने वो गांव अमोड़ी वालों से खरीद लिया। अमोड़ी वालों से खरीद लिया स्वाला वालों ने। हाँ, उससे पहले जब ये घटना हुई उस समय तो ये गांव अमोड़ी में ही था। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि स्वाला में था। अभी भी ये केवल गांव हमारा है, बाकी इधर उधर की जो जंगल है, जो पानी के स्रोत हैं, वो सब अभी भी कोट मोड़ी बन जाती है। अच्छा, हाँ, हमें केवल गांव ही गांव हमारा है उसमें ना सर। अब जो कहते हैं भूत गांव वाली बात, ये सरासर गलत है सर। जिन लोगों ने उस समय अपने वक्तव्य दिए, जिन्होंने ये बातें फैलाई, उन्होंने देवभूमि को तो बदनाम किया ही किया, स्वाला गांव को भी बदनाम किया ही किया सर। साथ साथ उन्होंने, अब क्या कहा जाए, कि बहुत बड़ी ही अत्याचार किया गांव के लिए, हमारे मतलब पूरे कुमाऊं के लिए बड़ा अत्याचार किया। ये ऐसी बदनामी जब कोई बात होती भी है तो उसको दबाने की बात करनी चाहिए, पर हमारे लोगों ने उस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया कि आज दुनिया देख रही है कि स्वाला भूत गांव, स्वाला नाम से ही भूत गांव, स्वाला नाम से ही भूत गांव। ये चीजें बिल्कुल गलत है सर। हमें इतने साल हो गए, 50 साल की उम्र मेरी होगी, कभी उस गांव में कुछ भी नहीं देखा हमने इस टाइप का। और दूसरी बात कि वो गांव जो है तो देवभूमि है, वहाँ त्योंदुर देवता का निवास है उस गांव में। त्योंदुर देवता हमारे, ये किससे संबंधित होते हैं? ये एडी व्यानदुरा के संबंधित होते हैं। उसके साथ के हैं सर, ये हमारे रक्षा वाले हैं। लोक देवता हुए त्योंदुर देवता, ये रक्षा के लिए रखे हुए वहाँ। उनके रहते हुए लोगों ने सांसारिक शक्तियाँ कैसे आ सकती है? कोई भी नहीं आ सकते हैं सर। इस बात को मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ न्यूज वाले, कुछ समाचार चैनल वाले यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, गलत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उस गांव की उस वातावरण को पेश किया, जिसकी वजह से गांव की नेगेटिव, नकारात्मक छवि देश दुनिया में गई। जी सर। तो उसी छवि को सुनते हुए मैं यहाँ पे आया, मैंने असलियत जानने का फैसला किया, आपसे मेरी मुलाकात हुई तो, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे तो कहानी कुछ और ही है। ठीक है, तो ये तो हुआ, उस दावे को आपने सिरे से निकाल दिया, कोई गैर सांसारिक शक्तियां नहीं है। जिस समय वो लोग गए, वो भी तो बिना गांव की परमिशन से गए, अपने मन से वो वीडियो बना के ले आए, रात में गए भी नहीं वहाँ, पता नहीं कहाँ से म्यूजिक डाली, भूत वाली म्यूजिक उन लोगों ने एकदम ही बदनाम करने के लिए डाली। कटिंग के टाइम में भी कई गाड़ियां गिरी, जिनकी बॉडियां हम लोगों ने, गांव वालों ने लग के कि ऊपर रोड तक हम ही लोग लाए। 11 आदमी, 14 आदमी एक गाड़ी में मर जाते हैं सर। हाँ, तो ये पहाड़ का कोई ऐसा मोड़ कोई नहीं है जिसमें गाड़ी न गिरी हो। क्या उधरे भूती बन जाएंगे क्या पहाड़ों में? हैं, पूरी बसें चले जाती हैं, सबकी बॉडियां हम लोग निकालते हैं। अच्छा। और वहाँ पर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। अब आइए सुविधा। हाँ, अगर हम लोग वहाँ जाए भी तो सबके घर है, सब कुछ है, पर सर हमारे पास न वहाँ पर पानी की एक बूंद हुई, पानी नहीं है उस गांव में। वो बेचारे यहाँ से ले जाते हैं पानी, रोड स्वाला से 5-5 लीटर पानी लेके वहाँ पानी पी रहे हैं। और दूसरा ये सर, वहाँ पर न लाइट की कोई व्यवस्था है, अच्छा, न रोड की कोई व्यवस्था है। और ले दे के एक पुल थी पानी की, तो जब ये कटिंग चली इसकी हमारे नेशनल हाईवे की, तो पुल भी टूट गई, दोबारा किसी ने बनाने की सुध भी नहीं करी सर। ये बिल्कुल ही असत्य है। कोई आए हमसे बातें करे सर, भूत गांव के लिए हमसे बातें करे, उसको जवाब देंगे। जी सर, आप जाइए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई विरोध नहीं है आपका। हाँ, और उसका तोड़ निकालिए।
कुछ भी नहीं है तोड़ निकालिए। आप कहो तो हम भी आ जाएंगे वहाँ रात को, ऐसी कोई बात नहीं सर। गांव के लोगों को कहो वो भी आ जाएंगे, पर ये बदनाम करने से हमें बहुत दुख हुआ है सर। चलिए हाँ ठीक है, इस आवाज को आपकी आगे तक पहुंचाया जाएगा। नमस्कार। हाँ, वैसे मानिए तो मैं अकेला हूँ नहीं, और मेरे साथ एक मेरे साथी को यहाँ पर मेरे साथ छोड़ा गया है मेरा साथ करने के लिए रात में। तो आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो मैंने काफ़ी सुना है इस गांव के बारे में जहाँ पर गैर सांसारिक चीज़ें यार लोगों को महसूस हुई हैं या दिखाई दी हैं। क्या सच्चाई है इसकी, आप बताइए, अपनी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली परेशान करा भैया यहाँ। हाँ, यहाँ भूत गाँव कुछ नहीं है। अच्छा। खाली यहाँ ऊपर गाड़ी गिरी, यहाँ को भूत गाँव बना। अच्छा, गाड़ी यहाँ से गिरी। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो लोगों ने भूत गाँव में तो हम रहना ही नहीं है। हाँ, हम डर लाइन। हाँ, नहीं? हाँ। और खेती बाड़ी क्या क्या करते हो आप यहाँ पे, क्या होती है? खेती बाड़ी सब तीर मोड़ा धान सब तीर गो तितलो आलू सब तीर। अच्छा, ये आपने ये कुछ लगा रखी है क्या, गडेरी है चौड़े पत्ते वाली? हाँ, ये गडेरी। तो बंदरों और सुअर से बचाने के लिए क्या पहरा, दिन का पहरा काफी है? रात को तो आप लोग चले जाते हो? तार लाग रही है मना बेटा टूटता तब घुस जाने। अच्छा, टूट रहा है तो घुस जाते हैं। हाँ। अच्छा, डर पर दस के कूड़ ना भयो। हाँ। और हमारे खेत पर सतीर होने में आप पहले बोल रहे को नहीं पावना या शहर या मवा सुनता सब यहाँ बद पावना सब जो पौर पाट रहे ना पौर पाट नारायण हुए तो तब जमीन छाड़े हुए और गाँव वाले सही तो उन भाई सही नहीं घर है। हम यही भैया इसी का सहते रहे आप बड़ो। अब हकेदार बाबा सही भैया व्यानधुरा बाबा नीचे है, चुनरा बाबा का मंदिर है ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो इनकी शरण है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहने वाली बातें हैं। आपका जो नीचे लोक देवता है हमारे, इनका मंदिर है नीचे, थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप ही की ड्यूटी रहती है रोज या कोई और भी लोग यहाँ पे आते हैं? हम यहाँ गाँव वालों होंगे और कोई ना होंगे। महिलाएं आते हैं, पुरुष भी आते हैं? हाँ, महिलाएं होंगे और ये बांध बोन करना होता है क्योंकि सब ना मर्द सब बोना होना होता तो सब आते हैं? सब आते हैं। अच्छा, और वैसे अब धान गुड़ाई का समय है अभी? हाँ, बोया हम तो बोना है, आप बोए ना भैया तो चले घास काटना। अच्छा, घास काटने। तो जानवरों के लिए जो ये यहाँ पे आपने जानवर बांधे हुए हैं, इनका घास पानी यहीं से? तो इनकी पानी की कैसे आप पूर्ति करते हो? खाली हम तो गाड़ गया यहाँ घर आए बांध दिया। अच्छा, बांध दिए। तो रात को प्यास लगती होगी उनको? रात को पूरा लिया पानी पे वाली आज कोई नारा ना लिया रही है। अच्छा, आज नहीं खोले हैं? अच्छा। बड़ा भाई दिन है ना गाँव वाले सब रिस्क में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन में मैं इनको नाम हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका क्या नाम है? बच्ची देवी। बच्ची देवी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया। आप देख सकते हैं कुछ खेतों में तो गडेरी लगा रखी है, कुछ खेतों में कुछ और सब्जियां लगा रखी हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा मुझे बंजर लगा। इसमें कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल बंजर है एक तरह से। इसका यही कारण रहा होगा कि लोग यहाँ से चले गए तो लोग यहाँ पे सुबह शाम एक ड्यूटी बन जाएगी, इस वजह से लोग यहाँ पे इस खेती को लोगों ने छोड़ दिया होगा। जो लोग बेचारे कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उनकी रोज़ ड्यूटी है, एक आदमी की रोज़ ड्यूटी है घर से सुबह यहाँ आना, जानवरों को छोड़ना, जानवरों को जंगल छोड़ना, गधेरे नीचे नदी बहती है वहाँ पे पानी पीने के लिए छोड़ना, उनके लिए घास पानी की व्यवस्था करना फिर रात के लिए, और दिन भर अपना खेतों में निराई गुड़ाई जो भी काम होते हैं वो सब करना। उसके बाद थोड़ी देर में ये लोग अपने ऊपर गाँव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं रहेगा। पहाड़ के गांव को देख के साफ लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने पहाड़ की प्रकृति के अनुसार, पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने रहन सहन और अपनी जीवन शैली को ढाल लिया था। और यहाँ की रहन सहन, यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत अनूठी रही है। देखिए, जिसका प्रमाण ये बाखलियों में साफ नजर आता है। तो एक समय ये बाखलियां बहुत गुलजार, बहुत खुशहाल रही होंगी, जो आज लगभग वीराने की ओर है। तो इसके पीछे कारण क्या है मैं पता लगाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। और हालांकि खेती बाड़ी की जमीन यहाँ पर काफी समतल है, काफी बेहतर है, काफी उपजाऊ भी है, लेकिन लोगों ने काफी हद तक यहाँ पे खेती छोड़ दी है। जो लोग, कुछ गिने चुने लोग हैं जो जिनकी सुबह ड्यूटी है, सुबह आते हैं और शाम को वो लोग चले जाते हैं, उन्होंने
यहाँ की खेती बाड़ी को आबाद किया हुआ है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, दालें और गेहूं यहाँ पे होता है, और गडेरी यहाँ पे होती है, आलू यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इतने सुंदर गांव को लोग छोड़ के कैसे चले गए, इतनी शानदार कॉलोनी को, इतनी शानदार बाखली को लोग छोड़कर कैसे यहाँ पे सुनसान छोड़कर चले गए। ये थोड़ा सा अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है, और ये अपने आप में काफ़ी दुख का विषय भी है। काफ़ी लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से इस गांव को भूतिया गांव कह के बदनाम करने की कोशिश की, और जैसे जितना गलत चीज़ को जितना ज़्यादा बार बोला जाए तो सच्ची कभी कभी नज़र आता है। यही इस गांव के साथ हुआ, ये इस गांव का दुर्भाग्य रहा। चलिए, यहाँ पर एक अभी मंदिर है जिसे त्युनरा बाबा का मंदिर कहते हैं, जो एक लोक देवता है यहाँ के, वो व्यानधुरा बाबा के भाई माने जाते हैं। चलिए उस मंदिर की ओर चलते हैं। ये मेरे सामने हमारे कुमाऊं के एक लोक देवता त्युनरा बाबा का थान है। व्यानधुरा बाबा, जो कि इस पिथौरागढ़ और काली कुमाऊं क्षेत्र में, जिसे लोहागढ़ और चंपावत वाला क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ इनकी बड़ी मान्यता है। ये त्युनरा बाबा व्यानधुरा बाबा के ही सहपाठी सहयोगी माने जाते हैं, और इन त्युनरा बाबा को ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनका मूल स्थान ऊपर सड़क से 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक ऊंचे स्थान पर है। राजस्व अभिलेखों में यहाँ का गांव, इस गांव का नाम मुआला है, लेकिन स्वाला करके इसको प्रचारित किया गया है। स्वाला नहीं है, मुआला गांव है। ये पहले अमोड़ी का एक तोक हुआ करता था। अमोड़ी जो चलती से पहले एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है अमोड़ी, उसका ये तोक होता था मुआला। उसके बाद स्वाला गांव के लोगों ने इस गांव को खरीद लिया, बताते हैं। तो ये फिलहाल राजस्व अभिलेखों में यहाँ का, इस गांव का नाम मुआला है। और इसमें काफी लोग यहाँ, जब 60 साल पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे, तो उस वक्त जिंदगी काफी खुशहाल थी। लोग खेती पर निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे, और उसके अलावा उस वक्त के लोगों को कुछ और भी चाहिए भी नहीं होता था। तो आराम से उनकी जिंदगी गुजर हो रही थी कि अचानक इस तरह का एक हादसा हुआ। हादसा होने के बाद अफवाहें उड़ी, अफवाहें उड़ते उड़ते काफी फैल गई, और इस तरीके से भूत प्रेतों का लोगों में कुछ ऐसा भय उनको महसूस हुआ, या जो भी हुआ होगा उस वक्त, अभी तो कोई नहीं जान सकता। वो लोग तो सब चले गए जिनको ये सब दिखते थे, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ पर नहीं रह रही हैं। फिलहाल इस गांव खाली है। लेकिन मैं जहां तक मैं देख रहा हूँ, मिट्टी जमीन यहाँ की काफी उपजाऊ है, काफी समतल है, और जिस हिसाब से यहाँ पे जो खेतों की जो बनावट है, काफी पर्याप्त मात्रा में अनाज और सब्जियां यहाँ पे और चीजें यहाँ पे होती होंगी, यहाँ तक जैसा मेरा मानना है। देखिए, एक तो सड़क नहीं है यहाँ पर। सड़क 1-1.5 किलोमीटर ऊपर से नीचे आना पड़ता है, जो काफी दुष्कर रास्ता है। और दूसरा, बिजली ही नहीं है। खंबे गड़े हुए हैं और तारें झूल रही हैं उनमें, और बता रहे हैं ट्रांसफार्मर यहाँ से कुछ सालों पहले यहाँ से हटा दिया गया है। और उसके बाद तीसरी चीज है पानी। पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। नीचे नदी हालांकि बहती है, लेकिन गांव में पानी की कोई प्रचुर व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे एक बताते हैं, पहले नहर हुआ करती थी, उससे यहाँ पे पानी आता था, लेकिन ये रोड कटिंग के दौरान वो नहर क्षतिग्रस्त हो गई, तो उससे पानी का कनेक्शन यहाँ से टूट गया। फिलहाल एक टेम्पररी कनेक्शन पानी का लगाया गया है, लेकिन वो भी कभी कभी थोड़ा सा बारिश होती है, वो भी कनेक्शन वहां से टूट जाता है। जैसे कि आज मैं देख रहा हूं, पानी नल में नहीं आ रहा है। तो ये है इस गांव की भौगोलिक स्थिति। तो यही भौगोलिक स्थिति है जो यहाँ के लोगों से का पलायन का कारण रही होगी, ठोस कारण रही होगी, यही मैं मानता हूं। और जैसा कि भूत प्रेत और गैर सामाजिक, गैर सांसारिक जो चीजें हैं, वो ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। फिलहाल अभी सांझ होने को है, मैं बस एक कमरा मुझे दिया गया है, एक बिस्तर का इंतजाम मेरे लिए किया गया है। तो उसके बाद देखूंगा क्या है, कैसी चीजें मुझे महसूस होती हैं, तो वही अनुभव मैं आपके सामने साझा करूंगा। करीब 6.5 दशक पहले इस जगह पर 20 खुशहाल परिवार रहते थे, और ये सारे परिवार ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते थे।
लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने लोगों को परेशान किया और एक अफवाह ने इस गांव को खाली करवा दिया। लोग जब गांव छोड़कर गए तो इस गांव के बारे में भूतिया गांव का किस्सा प्रचलित हो गया। आज भी इन सुनसान पड़ी बाखलियों में गांव वालों के सुख और दुख की यादें शेष हैं। बच्चों के पैदा होने की किलकारियों, नामकरण के मंगल गीतों से लेकर शादी के शहनाइयों की गूंज, हुड़के की थाप पर गाए जाने वाली झोड़ा चांचरे की धुन, इनके बुजुर्गों के जाने का गम आज भी यहाँ की हवाओं में गवाही के रूप में मौजूद है, जो मानो एक बार फिर यहाँ के लोगों से दोबारा लौट के आने की पुकार लगा रहा है। छोड़कर चले आए, वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां, तो वहां मरकर भी क्या करते। ये है वो मकान जिसमें मेरे रहने का इंतजाम रात का किया हुआ है। स्थिति तो काफी अच्छी नहीं है इस मकान की भी, लेकिन फिलहाल रात काटनी है। काट ही लेंगे, जैसे जैसे रात काटी जाएगी। ये देखिए, रास्ता भी काफी डेंजर है। देखिए, ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है, इसको रखा गया मेरे पहरे के लिए। चलो, काफी है, इंसान नहीं तो जानवर ही सही। ये आए हम एंटर करके। देखिए, इस रास्ते देखिए, रात पूरी गहरा चुकी है। अब जिस चीज का इंतजार था वो टाइम आ गया है। अब बाकी के का जो समय है ये हमें काटना है, और उम्मीद है कि कट ही जाएगा। तो रात हो चुकी है। अब थोड़े से प्रकाश की व्यवस्था के साथ ये देखिए, नीचे बिस्तर लगा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। 8-9 घंटे और भी कट जाएंगे। तो थोड़ी देर में मैं खाना पैक करा के लाया हूँ, और खाना वाना खाने के बाद मैं आराम सोने की तैयारी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और अब बाकी रात मुझे करना है कि मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो है, तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप बचा के रखना है। इसलिए मैं थोड़ी देर में सोने की तैयारी करूंगा। तो खाना पीना हो गया है, अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक वैसा डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड है। ये बॉडीगार्ड है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तथाकथित हॉन्टेड विलेज, भूतों का गांव जिसको कहा जाता है दुष्प्रचार के रूप में। और देखते हैं। और खाना पीना मैंने खा लिया है आराम से, और 1 किलो आम भी सूत लिए हैं। अब कुछ ज़रूरत है नहीं, हालांकि अब सोने का है सीधे। और इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, इमरजेंसी की फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। तो अब मुझे सोना चाहिए। दरवाजे बंद कर देता हूँ, और मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठ के फिर इस गाँव का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर कोई ऐसा अपडेट मिलेगा, कोई अनचाहे मेहमान अगर मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तो मैं उसका भी अपडेट आपको दूंगा। ठीक है, शुभ रात्रि।
हाँ, तो जैसे तैसे रात तो हमने काट ली है और सुबह का करीब 6 बज गया है। और आग जलाने की कोशिश करी हमने और आग जल गई। अब मैं रखता हूं इसमें चाय। तो मैं अब वापस चल रहा हूं इस गांव से, इस मौला तोक से। और हमारी जो देवभूमि है वो देवों की भूमि है और इस तरह की गैर सांसारिक चीजों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और मैं इसी के साथ साथ इन गांव वालों से भी अपील करूंगा कि इस सुंदर गांव को, इस सुंदर बाखलियों को फिर से दोबारा आबाद करें, यहाँ पर रहें। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा, यही बात बताना चाहूंगा जो मेरे कल से इस गांव में रुकने के बाद जो अनुभव मुझे मिले हैं। तो ये सारी बातें भ्रम हैं, बिल्कुल मिथ्या हैं, जो फैलाई गई हैं झूठे प्रचार माध्यमों से। पूरी तरह से वो बातें झूठी निकली। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई ऐसी चीजें महसूस नहीं हुई। और मैं बिल्कुल हंसी खुशी एक नई ताजी सुबह के साथ, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के इस गांव से जा रहा हूं। तो यही कहना चाहूंगा। हाँ, तो मैं आ चुका हूं ऊपर सड़क में और यहाँ पर एक होटल है, फरत्याल भोजनालय। और यहीं पे मैंने बाइक खड़ी करी थी और बाइक मेरी साइड में खड़ी थी, सुरक्षित बिल्कुल। और मैंने अपना थोड़ा कुछ सामान भी भैया के होटल में रखवाया था। भैया से थोड़ा पूछना चाहूँगा और भैया मुझे बताएंगे कि यहाँ का जो ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। बाकी और लोगों का तो मैंने रिव्यू जान ही लिया है। अब मैं भैया से पूछता हूँ। हाँ, तो भैया आप बताइए, काफ़ी लोगों की मैंने यहाँ पर इस गाँव के बारे में राय जानी, रिव्यू जाना और खुद भी मैं रह के आया हूँ। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या जो सुनी सुनी बातें हैं क्या है इसके पीछे का? हाँ सर, ये तो सारी फेक न्यूज़ हैं। हाँ। जब से मैं रह रहा हूँ तो मुझे अभी अच्छा ही लग रहा है। हाँ। आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये जो भी है भूत या ये अगैरह वगैरह जो भी कहते हैं लोग, सारी ये चीज़ें गलत हैं। हाँ। और फेक हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने तो खुद जाके नीचे देख रखा है नीचे, और आज तक तो मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। और मैक्सिमम मुझे हो गया 9 या 10 साल हो गया इधर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है और मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को और मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। वीडियो में दी गई समस्त जानकारी स्थानीय निवासियों और ग्रामवासियों द्वारा दी गई जानकारी पर ही आधारित है। अगर मेरे द्वारा प्रयुक्त सामग्री से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मुझे खेद है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको पलायन से प्रभावित ऐसे ही किसी अन्य गांव में लेकर चलूंगा और भी कई अनछुई अनपहुंची चीजों को आपके सामने